हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज संडे को फंडे ना बना के आज रिवीजन डे बनाते हैं। और रिवीजन में हम आज शुरू करेंगे आबकारी परिवहन सिपाही का सीरीज जो हमारा चल रहा है उसका भाग 2। और इससे पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आबकारी परिवहन सिपाही से संबंधित, जो उत्तराखंड पुलिस दरोगा के काम भी आपके आने वाले हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बीच लगातार जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं तब तक हम ये सीरीज़ लेकर आने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन है, कितला कु नाग और बिरला को बाग पहेली का सही अर्थ है। तो दोस्तों, कितला कु नाग और बिरला को बाग का सब पहेली का अगर सही अर्थ की अगर हम बात करें तो देखिएगा, मान सम्मान ताक रखकर बेशर्म हो जाना, असमंजस या अस्थिर रहना, भारी भ्रम हो जाना, नितांत लापरवाह हो जाना। तो दोस्तों, इसमें हमारा भारी भ्रम हो जाना इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है, कितला का मतलब आप जानते होंगे केचुए की बात कर रहा है। केचुए को नाग कहना और बिल्ली को बाघ कहना अर्थ इसमें बता दिया गया। कहने का मतलब है कि भयभीत हो जाना, भारी भ्रम हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, भारतीय मृदा और जल संरक्षण दोनों ही चीज़ें हमारी एक ही जनपद में स्थित है, जो हमारे उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का स्थान है। तो दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा जो स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में रखा गया, अगर उसमें उत्तराखंड की अगर स्थान की बात करें तो इसमें हमारा 15वां स्थान था। ये इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, जो हमारी जागर ढोल संग्रहालय है या फिर सागर इंटरनेशनल अकेडमी की स्थापना अगर बात करेंगे तो दोस्तों, ये हमारा कहाँ पर करा गया है, ये हमारा उत्तराखंड के देहरादून में करा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड के किस स्थान पर देश के पहले क्रिप्टोगेमिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, हमारे देश के पहले क्रिप्टोगेमिक पार्क है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, देश का ही पहला क्रिप्टोगेमिक पार्क है और ये उत्तराखंड की जो देहरादून है, देहरादून के जो चक्राता नामक स्थान है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। करंट अफेयर की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे आगे जो एग्जाम आपके हैं, क्योंकि यूकेपीएससी उत्तराखंड पुलिस दरोगा के लिए करंट अफेयर फॉलो करता है, तो आप लोग को इन क्वेश्चनों पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है। अच्छा दोस्तों, इसके लिए हमें जितनी भी महिलाएं हैं उनकी सभी की डिटेल्स याद होनी जरूरी है। पहली और जो दूसरी विधानसभा थी दोस्तों, हमारे 2002 और जो हमारी 2007 वाली थी उसमें 4-4 थे। उसके बाद हमारे 2012 वाली में 5 और 17 वाली में भी हमारी 5 थे। ठीक हो गया। उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों, हमारे जो 17 से 22 वाला जो कार्यकाल चल रहा था हमारा, 17 से 22 वाले में हमारे 5 तो थे, प्लस 2 हो गए हैं, उसमें हमारे 7 हो गए थे। लेकिन अभी हमारे कितने हैं, 8 अभी हमारे देखने को मिल रहे हैं। ठीक हो गया। यानी कि टोटल अभी अभी वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में हमारे कितने हो जाएंगे, वर्तमान में अभी हमारे 8 हैं। इससे पहले हमारे 5 थे, 5 प्लस 2 होके हमारे कितने हो गए थे, 7 हो गए थे। यानी कि पहले में 4 4 5 7 और 8 हमारी विधानसभा में महिलाओं की संख्या रही थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे, नैनीताल में बोट हाउस क्लब की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, नैनीताल में हमारी बोट हाउस क्लब की स्थापना 1890 ईस्वी में करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे, फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य में अवस्थित है। तो दोस्तों, जो हमारी फूलों की घाटी है ये हमारी चमोली जनपद में स्थित है। इसको गंधमादन जो पर्वत है हमारा और दूसरा जो नर पर्वत है, इनके मध्य में ये बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य में ये बसा हुआ है। अच्छा, फूलों की घाटी की खोज कब करी गई थी और किसके द्वारा करी गई थी, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चंपावत जिला किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों, हमारा चंपावत जनपद है, ये किसके साथ अपनी सीमा को साझा नहीं कर रहा है, नेपाल के साथ ये करता है, हमारा नैनीताल के साथ भी करता है और अल्मोड़ा के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। लेकिन जो बागेश्वर जनपद है इसके साथ जो हमारा चंपावत है वो सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, गगास नदी किसके पास से बहती है। तो दोस्तों, जो हमारी गगास नदी है ये हमारी किसके पास से बहती है, क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, अल्मोड़ा, रानीखेत, चौखुटिया और कैंची धाम। तो दोस्तों, ये फेमस क्वेश्चन है, जो गगास नदी है यानी कि रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा जो रानीखेत है वो गगास नदी के तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड में ग्राम्य परियोजना का संबंध है। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो हमारी ग्राम्य परियोजना है, इसका संबंध किससे है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, रासायनिक कृषि को जैविक कृषि की ओर ले जाना, पर्वतीय क्षेत्रों में भू क्षरण व पर्यावरण ह्रास रोकने से, नगदी फसलों को बढ़ावा देने से, ग्राम पंचायतों की भूमिका बढ़ाने से। तो दोस्तों जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें भू क्षरण व पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए हमारा उत्तराखंड में ग्राम्य परियोजना का संबंध बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर होगा। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति एवं जनजाति का लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, उत्तराखंड की जो हमारी अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, इसके अगर लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो कितना है हमारा, 936 और 963 है, ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली जल विद्युत परियोजना है। अब दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र की कह रहा है, अगर गढ़वाल और कुमाऊं के अगर दोनों कही जाती तो फिर हमारे लिए सोचने का विषय था। अगर बात करेंगे तो जमरानी, नानक सागर, पंचेश्वर और धौलीगंगा फेज 1 आप लोगों को दिया गया है। तो कुमाऊं की बात कर रहा है, ये सभी जितने भी बांधें हैं ये हमारी कुमाऊं की बांधें देखने को मिल रही हैं। अगर इसमें से देखेंगे तो दोस्तों कुमाऊं की अगर पहली भूमिगत पावर हाउस जो हमारी सुरंग वाली पहली जल विद्युत परियोजना थी, वो हमारी धौलीगंगा फेज 1 थी हमारी, जो ये हमारी धारचूला में स्थित है, यानी कि हमारा चिरकला डैम यहीं पे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल, क्रीड़ापथ उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती, हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट और हिमालय के खस आचार्य धर्मानंद। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो हिमालय के जो खस हैं ये हमारे आचार्य धर्मानंद जी के द्वारा नहीं कराया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा इसमें सुमेलित नहीं है। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है। तो अब दोस्तों मुंदरी है और इमरती है, तुग्यल है और बिण है। तो दोस्तों देखिएगा, तुग्यल, इमरती और जो बिण है ये हमारे अलग से है, लेकिन जो हमारी मुंदरी है दोस्तों, मुंदरी कहने का मतलब अंगूठी से उसका संबंध है। जो मुंदरी है हमारी ये अंगुलियों में, हाथों की अंगुलियों में पहनी जाती है, तो हाथों में पहना जाने वाला आभूषण हमारा क्या हो जाएगा, मुंदरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, अनुज जोशी द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म को उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित था। तो दोस्तों उत्तराखंड के कौन से आंदोलन पर ये केंद्रित था ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, अगर बात करेंगे इसके सभी ऑप्शनों की तो घर जो है 1300, डांडी कांटी की याद में और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारी 1300 है, 1300 जो हमारे उत्तराखंड से निर्मित फिल्म है वो उत्तराखंड आंदोलन पर संबंधित था। अनुज जो हमारे जोशी हैं उनके द्वारा निर्मित ये फिल्म है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, पंवार राजा जयकृत शाह ने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए निम्न में से कौन सा कर देना स्वीकार किया। तो दोस्तों जो हमारे पंवार राजा थे जयकृत शाह, इन्होंने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने एक कर दिया था, जिस कर को हमारे किस नाम से जाना जाता है, राखी कर के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वृहद संहिता में निम्न में से उत्तराखंड राज्य की किस प्राचीन जाति को तंग कहा गया है, तंगा कहा गया है, इस तरीके से हम देखेंगे इसको। तो दोस्तों हमारे तंगा किसको कहा गया है, इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों तंगा हमारा किरातों को कहा गया है, खस को कहा गया है, कोल को या फिर शक को कहा गया है। तो दोस्तों जो हमारे खस हैं, खसों को हमारे तंगण के नाम से भी यानी फिर तंग के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, कुमाऊं का प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था। तो दोस्तों कुमाऊं में हमारा बैजनाथ का मंदिर है। बैजनाथ के मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगर इसके स्थापना की अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसकी स्थापना हमारे भूदेव ने करी थी। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कत्यूरी शासक हमारा भूदेव ने इसकी स्थापना करी हुई थी। फिर देखिएगा, 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में वनावरण में वृद्धि की गई है। अब दोस्तों 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के किस जिले में वनावरण की जो वृद्धि है वो करी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारा देहरादून है, देहरादून में हमारे वनों के आवरण में वृद्धि करी गई है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र हमारा कहाँ पर है, अगर बात करेंगे तो देखिएगा देहरादून, हल्द्वानी, कालागढ़ और अल्मोड़ा। तो दोस्तों जो हमारा कालागढ़ है, कालागढ़ नैनीताल में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण की स्थापना हमारी करी गई है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही आंसर होगा।
फिर देखिएगा धनपुर डोबरा जो तांबा का उत्पादन का क्षेत्र है किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों धनपुर डोबरा जो हमारा स्थान है, यहाँ पर हमारा तांबे का उत्पादन करा जाता है। ये उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगर देखेंगे तो देखिएगा इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं वो पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा और चंपावत इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों हमारे जो पौड़ी है, चमोली है और हमारे अल्मोड़ा और चंपावत है, इसमें से जो धनपुर डेबरा का है, धनपुर डोबरा जो क्षेत्र है ये हमारे पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। वर्ष 1978 में टिहरी बांध विरोध समिति का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में की गई? अब दोस्तों किसकी अध्यक्षता में की गई थी या फिर आवाज़ किसके संबंध में उठाई गई थी, वो अलग से तरीके से इसमें क्वेश्चन बनने को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों देखिएगा जो हमारी समिति बनती है या फिर किसकी अध्यक्षता में अगर बनती है, कभी अगर आपको पूछा जाएगा, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले कमलेंदु शाह के संबंध में आवाज़ उठाई गई थी। और अगर बात करेंगे अध्यक्षता सबसे पहले किसने करी थी या फिर किसकी अध्यक्षता में बांध जो विरोध समिति है उसका गठन किया गया था, तो विद्यासागर नौटियाल उसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड राज्य द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है, अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना हमारे कब करी जाती है? अप्रैल 2003 में करी जाती है, अप्रैल 2005, अप्रैल 2012 और अप्रैल 2010 आपके पास ऑप्शन है। तो अप्रैल 2012 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की जो स्थापना है ये हमारे कहाँ पर करी गई है? पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, उत्तरकाशी या फिर पिथौरागढ़। तो दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड के देहरादून में इसकी स्थापना करी गई है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर है। फिर देखिएगा हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की है? तो दोस्तों हरिद्वार में हमारी जो शांति कुंज है उसकी स्थापना किसने करी? इससे पहले पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। स्वामी रामतीर्थ ने करी है, स्वामी राम ने करी है, स्वामी सहजानंद ने करी है या फिर पंडित श्रीराम शर्मा ने करी है? तो दोस्तों पंडित श्रीराम शर्मा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा निम्न व्यक्ति अपने उपनामों के साथ कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा दोस्तों निम्न जो व्यक्ति हैं वो अपने नामों के साथ इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर बात करेंगे इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखिएगा पंडित नैन सिंह रावत महापंडित और मीनाक्षी खाती एपणगर्ल, रूपा देवी बुग्यालों की मदर टेरेसा, उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें उपरोक्त सभी सही हैं क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं। लेकिन जो हमारे पंडित नैन सिंह रावत जी हैं हमारी, ये मुंशियारी से संबंधित है, पिथौरागढ़ के मुंशियारी से संबंधित है। इनको महापंडित न कहकर इनको मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है ये इसमें सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा पाणी राखो आंदोलन उत्तराखंड राज्य के किस जिले से प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों हमारा जो पाणी राखो आंदोलन था ये उत्तराखंड के हमारे किस जिले से अगर संबंधित था? तो दोस्तों पाणी राखो आंदोलन हमारा पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जो हमारा नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1988 में इसकी क्या करी जाती है? जैव मंडल की स्थापना करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा चंद शासक दो बार सिंहासन की गद्दी पर बैठा था? तो दोस्तों दो बार है वो, दो बार उसका सही उच्चारण है। तो निम्न में से कौन सा चंद शासक दो बार सिंहासन की गद्दी पर बैठा था? मोहनचंद, महेंद्रचंद, भीष्मचंद और भारतीचंद। तो दोस्तों एकमात्र ऐसा शासक था हमारा मोहनचंद जो दो बार हमारा क्या करा था? कुमाऊं की जो शासन की गद्दी थी उस पर बैठा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो दोस्तों जो हमारी खुमरी नामक राजनीतिक संस्था है ये हमारी किस जनजाति के अंतर्गत पाई जाती है? ऑप्शन हैं आपके सामने बोक्सा, थारू, भोटिया और जौनसारी। तो दोस्तों जो हमारी जौनसारी जनजाति होती है इसके अंदर हमारी खुमरी नामक राजनीतिक एक संस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन से क्रम का राज्य बन गया है? तो दोस्तों फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड अगर देश का कौन सा राज्य बन गया है अगर बात करेंगे तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो सी है तृतीय आपका सही आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाल साहित्य श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों बाल साहित्य श्रेणी में अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं इस क्वेश्चन को सही करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे रस्किन बॉन्ड हैं देवेंद्र मेवाड़ी हैं, प्रोफेसर एन.के. जोशी हैं और गिरीश तिवारी हैं। तो दोस्तों इसमें से हमारे जो देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं इनको हमारा बाल साहित्य श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा प्रदेश के राज्य विद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए किस एक्ट को सितंबर 2020 में पारित किया गया? तो दोस्तों प्रदेश के जो राज्य विद्यालय हैं फिर उनमें एक रूपता लाने के लिए
सितंबर 2020 में कौन से एक्ट को यदि अगर हमारा पारित करा गया, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है तो दोस्तों देखिएगा, अलर्ट आदर्श एक्ट है या फिर अम्ब्रेला एक्ट है, ई ग्रंथालय एक्ट है या फिर जैविक कृषि एक्ट है। तो दोस्तों अगर विद्यालयों को एकरूपता में लाने के लिए अगर एक्ट की बात करेंगे तो सन 2020 का है, ध्यान रखिएगा, अम्ब्रेला एक्ट हमारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे हरेला पर्व 2022 की थीम क्या थी। तो दोस्तों हरेला पर्व 2022 की थीम की अगर हम बात करेंगे तो हरेला पर्व 2022 की थीम क्या थी हमारी, संरक्षण और पुनर्जीवन, यानी कि हमारा क्या था, संरक्षण और पुनर्जीवन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल वेबसाइट ई बर्ड के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल वेबसाइट यानी कि ई बर्ड के अनुसार भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां हैं, कह रहे हैं कि पक्षियों की संख्या की बात नहीं कर रहा है, जो पक्षी हैं उनके प्रजातियों की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारे पक्षियों की अगर सबसे अधिक प्रजातियों की अगर हम बात करेंगे अगर केंद्र शासित प्रदेशों या फिर राज्यों में से, तो हमारा जो उत्तराखंड है वो हमारा प्रथम श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, उत्तराखंड की प्रथम ड्रोन फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी गई है या फिर ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले बहुत बार ये मुद्दा सामने आया हुआ था और ये क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में भी आया हुआ था। अगर अधिकतर बच्चों को याद होगा तो उत्तराखंड की प्रथम ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, क्वेश्चन आपका ये है। तो दोस्तों देखिएगा, रुड़की है, ऋषिकेश है, हल्द्वानी है या फिर काशीपुर है। तो दोस्तों रुड़की में इसका अनावरण किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, उत्तराखंड के वर्तमान वन मंत्री कौन है। तो दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान वन मंत्री हमारे कौन है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, गणेश जोशी, चंदन राम दास, और अगर बात करेंगे तो सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, सुबोध उनियाल हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाथ पड़ी मुचाई सान पड़ी बुलाई पहले का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों हाथ पड़ी मुचाई सान पड़ी बुलाई का सही अर्थ की अगर हम बात करें तो अधैर्य, उतावलापन, एक साथ सारे काम करना, हर तरफ से असहाय या फिर सामने होने पर ध्यान न देना, बाद में प्रयत्न करना। कहने का मतलब है कि हाथ पड़े मुचाई कहने का मतलब है कि कोई चीज़ आपके पास है तो आपने उस समय उसको खो दिया है और बाद में आप उसको पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सान पड़ी बुलाई, यानी कि बाद में जब चले गया उसके बाद आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है। कहने का मतलब है कि सामने होने पर ध्यान न देना और बाद में प्रयत्न करना, ये इस पहेली का सही अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इससे पहले हमने एक सीरीज कंप्लीट किया हुआ था जिसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन, मेरा अंतिम जो 40वां क्वेश्चन है वो आप लोगों को मौखिक रूप से रहेगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की स्थापना कब करी गई और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।